अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है हमारे लिए हमारे पास सेल वॉल। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास की बुक सिंटेक्स्ट की बुक और चैप्टर नंबर 4 से है। ऑलरेडी हम लोग जो है कुछ बेसिक जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर से वो कवर कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है सेल एंड टिश्यू, जिसमें हमने कवर किया है सेल थ्योरी और उसके अलावा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस और प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। आज हम बाकायदा सेल के जो ऑर्गेनेलीज़ हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। पहला हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज़ है ये प्लांट सेल, फंजी सेल और बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। बेसिकली ये सेल ये क्या होता है, एक नॉन लिविंग आउटर मेम्ब्रेन होती है, किसके आउटर वॉल्स होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाद पाई जाती है। आप ये देखें, इसमें एक वाज़े तौर पर ये आपको दिखाई जा रही है मेम्ब्रेन जो सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। इस तरीके से हमने वाज़े तौर पर यहाँ लिखा भी है कि हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, जबकि आपको यही सेल वॉल एनिमल सेल में नज़र नहीं आएगी। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल, फंजी और जो है एल्गी के सेल्स में पाई जाती है। बेसिकली ये क्या होती है, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है, टफ पार्ट होता है और रिजिड मटेरियल्स होता है। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। मज़ीद इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं, किन किन कंपोजिशन से होती है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में इसकी कंपोजिशन अलग होती है, फंजाई सेल में अलग होती है और जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, बेसिकली डिफरेंस होती है। ठीक है, अब वो क्या है बेसिकली डिफरेंट होती है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, जो सेल वॉल है वो टफ एंड रिजिड मटेरियल है और नॉन लिविंग है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये क्या है, एक टफ एंड रिजिड मटेरियल है और नॉन लिविंग पार्ट है। नॉन लिविंग पार्ट क्या होता है, बेसिकली ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, इसका लिविंग पार्ट, और वो जितना भी वेस्ट मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से निकलता जाता है वो सारा का सारा जो प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है यानी वेस्ट मटेरियल, वो सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन से बाहर डिपॉजिट होता जाता है। इस तरीके से फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकंड एंड थर्ड वन यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लेमिला प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है, सेल सेल वॉल्स की जो टाइप्स हैं या जो लेयर्स हैं, जो तीन मुख्तलिफ लेयर्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू सेल्स होती है। यानी सेल कौन सा सेल है, उसमें कितनी मेम्ब्रेन है, कौन कितनी लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। और इसके अलावा जो है पेमेबल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, यानी इसके अंदर एक सिलेक्टिव मटेरियल होता है, यानी मखसूस चीज़ें सेल के अंदर आ सकती हैं और मखसूस चीज़ें ही सेल के बाहर जा सकती हैं। यानी हर चीज़ ना तो सेल के अंदर आ सकती है और ना ही सेल के बाहर जा सकती है। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर मौजूद होती है, इसकी जो पोजीशन है ये आउटर कवरिंग है, यानी कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन के बाद। यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल के बाहर, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम सेकेंड वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं। ये उसके बाद पाई जाती है। और पाई किन किन चीज़ों में पाई जाती है, पाई मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो सेल वॉल है वो फंजाई, एल्गी एंड बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, इन सबके अंदर क्या है, सेल वॉल पाई जाती है। जो मेन फंक्शन है सेल वॉल का वो बेसिकली क्या है, सेल की प्रोटेक्शन है, यानी जो सेल के अंदर का मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, स्ट्रक्चर और सपोर्ट मुहैया की जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन सेल जो है ये कहें कि डिफरेंट सेल, जो डिफरेंट सेल हैं उनके अंदर जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर हम प्लांट सेल की बात करें तो जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो बेसिकली दो मुख्तलिफ, एक जो है सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। सेलुलोज क्या होते हैं हमारे लिए, सेलुलोज हमारे लिए क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, यानी हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है जिसके जो है फाइबर्स पाए जाते हैं। सेलुलोज की आपको प्योर फॉर्म जैसे कपास है, जैसे रुई है, ये क्या है हमारे पास सेलुलोज की प्योर, यानी एक कंडीशन है। इस कंडीशन में जिस तरीके से रुई के धागे होते हैं तो प्लांट सेल वॉल होते हैं वो बेसिकली यही सेलुलोज पाई जाती है, यानी जैसे रुई है इसी कंडीशन में। जबकि बैक्टीरियल सेल हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल जो है अमाइनो एसिड और शुगर के साथ, यानी शुगर की कुछ मॉलिक्यूल्स और अमाइनो एसिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल बनाते हैं। यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जब मुख्तलिफ सब्सटेंस मिलकर कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस या मुख्तलिफ कोई पार्टिकुलर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए तो उसे क्या कहते हैं, पेप्टिड पेप्टिड पेप्टाइडोग्लाइकैन। यानी क्या है, बेसिकली हमारे पास ये शुगर और अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकेंस मॉलिक्यूल का नाम कहा जाता है, या मॉलिक्यूल बोला जाता है इसको। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो फंजाई का सेल होता है वो बेसिकली काइटिन, ग्लाइकेंस और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है।
काइटिन भी क्या है हमारे पास स्टार्च की एक किस्म है, यानी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और ग्लाइकेन्स और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ जो है मिलकर आपस में इस जो फंजाई के सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन बनाते हैं। अच्छा, सेल वॉल जो है वो कंपोज होती है सेल वॉल से, जो प्लांट के अंदर होती है बेसिकली, जो प्लांट है उसके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की होती है, यानी प्योर जो है सेलुलोज की प्योरिफिकेशन की पाई जाती है। अच्छा, इसकी 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी? मिडल लेमिना, ठीक है, सॉरी, ठीक है, मिडल लेमिना यानी हमारे पास ये है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल कहाँ होती है और मिडल लेमिना कहाँ होती है, ये दोनों चीज़ें। पहले हमारे पास मिडल लेमिना होती है, ये क्या होती है? एक ऐसी लेयर है जो सेल को ये कहें कि सेल का जितना मटेरियल होता है सेल मेम्ब्रेन से उसको अलग करती है। क्या बोले? इट इज़ सेपरेट ऑन द सेल फ्रॉम अनदर, हर सेल में से मिडल लेमिना का जो मिडल लेमिना की जो कंपोजिशन है वो क्या है? डिफरेंट है। मिसाल करते हैं कि हमारे पास जो सेल होता है आमतौर पर तो ये बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत ज़्यादा पतली पाई जाती है, जो हमारे पास इसकी जो नॉर्मल कंपोजिशन है वो क्या होती है बेसिकली पेक्टिन और पेक्टिन और ग्लाई जो है सेलुलोज की कंपोजिशन होती है। पेक्टिन एंड सेलुलोज क्या है हमारे पास? पेक्टिन भी हमारे पास बेसिकली एक स्टार्च की टाइप, और सेलुलोज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये भी क्या है, एक सेलुलोज ही है। उसके अलावा प्राइमरी सेल वॉल है, ये हमारे पास क्या पाए कहाँ पाई जाती है? मिडल लेमिला के साथ बिल्कुल ही ये कहें कि मिडल लेमिला से अंदर की तरफ पाई जाती है, यानी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। ये इसकी भी ये जो कंपोजिशन है वो किसकी है? सेलुलोज की ही है। बेसिकली आपको ज़्यादातर जो सेल वॉल की कंपोजिशन मिलेगी उसमें सेलुलोज होगा, और स्पेशली जब प्लांट की बात करेंगे तो। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? बेसिकली हमारे साथ जो है ये कहाँ पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ही साथ साथ पाई जाती है, और इसकी कंपोजिशन क्या है? ये टफ मटेरियल, यानी जो हमारे पास बेसिक मटेरियल है, टफ मटेरियल जो पाया जाता है उसकी कंडीशन में पाए जाते हैं, और सेलुलोज होती है। और ये एक हार्ड मटेरियल से आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी सेलुलोज और जो है टफ मटेरियल उस जिस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं उसे क्या कहते हैं? लेग्निन कहते हैं। बेसिकली लेग्निन क्या है? एक ऐसा मटेरियल होता है जो सेल को वाटर प्रूफ बना के रखता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मटेरियल है, यानी वाटर प्रूफ क्या होता है? बेसिकली ऐसी चीज़ें जहाँ से पानी अपनी एंट्री डाल सके। मिसाल है हमारे पास जो जाइलम एंड जाइलम के सेल होते हैं ट्रेकियाइड, उसके अंदर भी, और वेसिकल्स हैं उसके अंदर भी ये लेग्निन पाया जाता है, और वहाँ पे भी ये वाटर प्रूफ का ही काम करता है। उसके अलावा हमारे पास जो है एक ख़ास सेल वॉल के अंदर एक ख़ास किस्म के होल्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मोडेस्मा। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास दिखा रहे हैं कि सेल वॉल शोइंग अ प्लाज्मोडेस्मा। देखो, एक ऐसा जो है लिंकेज होता है, एक ऐसा ब्रेक छोटा सा होल्स होता है जो सेल वॉल के दरमियान पाया जाता है, जहाँ से मटेरियल ने क्या करना होता है? इन एंड आउट होना होता है। लाजमी सी बात है, एक रास्ता है तो मटेरियल ने क्या करना है? सिलेक्टिव मटेरियल ने बॉडी के अंदर आना है, यानी सेल वॉल से अंदर आना है और सेल वॉल से बाहर जाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इन्होंने मिसाल वो भी दे दी है, प्लाज्मोडेस्माटा की भी बता दी है कि प्लाज्मोडेस्माटा है क्या चीज़। क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? द ओपनिंग इन द सेल वॉल, यानी सेल वॉल के अंदर एक ऐसी ओपनिंग होती है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, विच कंटेन द स्ट्रैंड ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड कनेक्ट द एडजेसेंट सेल। यानी जो मटेरियल है जो भी आए साइटोप्लाज्म वगैरह से, तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए होकर दूसरे सेल में जाने के काबिल बनता है। यानी ये इन्होंने कहा है कि दिस अलाउ द इंटरेक्ट विद अनदर, ये एक किस्म का कनेक्शन देता है जिसके ज़रिए एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्शन कर सकता है। अगले हमारे पास फंक्शंस। बेसिकली सेल वॉल के जो फंक्शंस है वो प्रोटेक्शन देता है इनर प्लांट्स के जो यानी प्लांट्स में जो इसका प्रोटेक्शन वो है, फंक्शन है, वो क्या है? वो देता है जो इनर मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन देना। अच्छा, प्लांट के अंदर जो ये क्या करता है, जो इनर मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको प्रोटेक्शन देता है, और एक ख़ास किस्म की रेगुलर शेप फराहम करता है, जिसके ज़रिए प्लांट जो है एक पर्टिकुलर शेप में नज़र आता है, उसको एक बॉडी की सपोर्ट मुहैया करता है। उसके अलावा सेल वॉल इज़ कम्प्लीटली प्राइमेबल, जो है प्राइमेबल मेम्ब्रेन, यानी किसके लिए? मिनरल सॉल्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि जो मटेरियल सारा का सारा बाहर आ जाएगा और सारा का सब बाहर से जितना मटेरियल सेलुलर स्पेस में सारा का सारा अंदर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इनके अंदर क्या होता है, एक पार्टिकुलर चैनल्स होते हैं जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। उस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर मखसूस मटेरियल अंदर आ सकता है और मखसूस मटेरियल ही बाहर जा सकता है।
यानी कोई भी मटेरियल ये अपनी मर्ज़ी से ना तो अंदर आ सकता है ना ही बाहर जा सकता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है कि मखसूस चीज़ें ही अंदर आएंगी।